अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से हटने का ऐलान किया है। ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली बताया है। शुक्रवार को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 10 दिन के भीतर 5,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू करने जैसे कई तरह की छूट देने की घोषणा की। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम चर्चा हुई। शाह ने गुरुवार को राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी। शाह ने पीएम को बातचीत का फीडबैक दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग यात्रा न करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है, जिसके बाद वहां भारी भीड़ जुट गई। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60,23,000 के पार हो गई है। 26,55,643 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 3,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,799 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,365 हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 298 नए केस मिले हैं और 3 मौतें हुई हैं। पेयजल पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की सिफारिश पर अब 25 लाख तक के पेयजल के काम होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने 50 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। दिग्गज बीजेपी नेता भवनलाल के निधन पर सीएम गहलोत समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दुख जताया है। भवनलाल शर्मा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके थे। जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट दी गई है, जहां बीते 15 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को 20 फ्लाइटों में से 11 फ्लाइट्स की उड़ान भर पाई। 9 फ्लाइट्स की उड़ान रद्द करनी पड़ी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर NWR ने एक आंकड़ा जारी किया है। NWR के मुताबिक अब तक वो 1,73,000 मजदूरों को घर पहुंचा चुका है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। शुक्रवार को बेंगलोर में फंसे 1500 प्रवासी मजदूर जोधपुर पहुंचे, जिनका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया। तेलंगाना सरकार ने सड़क परिवहन निगम की बसों को छूट दे दी है। आज निगम अपनी बसें संचालित कर सकता है। 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा 26 AS फॉर्म। सालाना टैक्स स्टेटमेंट के फॉर्म में नया संशोधन। पैन नंबर की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। लॉकडाउन के बीच RBI ने सरकारी बैंकों पर लगाया बड़ा जुर्माना। नियमों की अनदेखी पर बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ और कर्नाटक बैंक पर 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। देश के कई इलाकों में टिड्डी दलों के हमले से विमानों को उड़ान भरने और लैंड करने में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते DGCA ने शुक्रवार को पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जयपुर की तुंगा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान हथकढ़ शराब बनाने और बेचने वाले 7 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कोरोना जांच कराकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में स्टेप बाय स्टेप विद्यालय के संचालक अरविंद सिंघल ने अपनी शादी की सालगिरह पर रक्तदान किया। टोंक सवाईमाधोपुर NH 116 पर ढिकोलिया गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। शुक्रवार को 11 मरीजों को रिकवर करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।